तो मैं आ चुका हूँ ट्रायंगल का दूसरा पार्ट लेके। पेरीमीटर और एरिया के क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें, एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी ये और ये साइड, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका ये जो ये थर्ड साइड होगी वो होगी ए इंटू टू, ठीक है। क्यों होगी ये साइड? क्योंकि मान लो ये ए है और ए है, तो पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि बेस का स्क्वायर और इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। जो कि मान लो ये अभी आप ये हमें अब पता नहीं है अभी, ठीक है, एक्स मान लो इसको। तो ये कितना हो गया, टू ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर। तो एक्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जो कि आ गई आपकी ये, ठीक है। इसीलिए जो पैरामीटर होगा इस राइट एंगल का, जिसमें दो साइड क्या है, इक्वल है। दो साइड इक्वल मतलब कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, लेकिन क्या है, राइट एंगल भी है साथ में, प्लस राइट एंगल भी है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर क्या निकल के आएगा, ए प्लस ए अंडर टू, टू ए प्लस ए अंडर टू, और ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो टू प्लस अंडर टू। ये पैरामीटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, जो कि आइसोसेल्स होती है, जिसमें दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन करने से पहले हम उस क्वेश्चन को करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में दिया था लास्ट में, ठीक है। उसमें क्या गिवन था, आइसोसेल ट्राइंगल है, एरिया क्या गिवन था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पैरामीटर पूछा था, आपके पास हाइट भी दे रखी थी, मतलब एल्टीट्यूड या कुछ ना, ये एल्टीट्यूड होता है या हाइट जो भी बोल दो उसको, एच क्या दे रखा था, 9 दे रखा था। फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्यों, मैं जो बेस लेता हूँ, मैं लेता हूँ इस वाले बेस को। ऐसे जो बेस इंटू हाइट है वो हाफ होती है, वो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। मैं लेता हूँ सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ मैं, तो मैं बेस इसको लेता हूँ, ठीक है। बेस इंटू हाइट होता है एरिया। तो एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है कितना 36, और होता क्या है ये होता है ये जो मैंने अभी लिखा, बेस इंटू हाइट। और हाइट भी दे रखी थी, तो मैं बस यहाँ पर पुट करूँगा, जिससे मेरे को बेस की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हो जाएगी 4, क्योंकि 9 से 36 कैंसिल होगा तो वो बचेगा 4। अब ये आ गया 4, ठीक है। तो अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी पूरी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 8, ठीक है। और इन्होंने पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा है, तो मतलब कि हमको ये लेंथ और ये लेंथ भी तो निकालनी है। अब एक बार फिर से बना लेता हूँ मैं इसको। ये 4 था, ये 9 था, ठीक है। अब ए है ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज़ करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 9 है और ये ए। अब मैं सीधा वैल्यू कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला लिख रहा क्या है वो आपको पता है। ये आ गया 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू ए स्क्वायर। इनको प्लस करो तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 7, और ये आ गई अंडर रूट, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 97, जो यहाँ है। तो पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि आइसोसेल्स है, ये और ये इक्वल है, मतलब कि अंडर रूट 97 है ये भी और ये भी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 8। तो पैरामीटर कैसे निकलेगा, ए प्लस ये वाली लेंथ, ठीक है 8, और ये कितना था अंडर रूट 97 प्लस अंडर रूट 97, तो ये आ गया 8 प्लस 2 अंडर रूट 97।
क्योंकि 2 बार है √97, तो 2 × 97, तो ये पूरा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपके पास? आपके पास 3 साइड्स दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? 3 साइड 24 दे रखी है, एक साइड एक 17 और 9 सेंटीमीटर, ये 3 साइड दे रखी है ट्राइंगल की, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है सभी, स्केलिन ट्राइंगल है। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें एरिया पूछा है। सबसे ईजी होता है इसका एरिया निकालना। कैसे? सबसे पहले तो आप जैसे मान लो ABC है, जो ABC की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपको S चाहिए, और S क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर क्या होता है? इन दोनों को प्लस करो, तो क्या आ गया इन दोनों को प्लस करके? तो इनको प्लस करके क्या गया? 50, तो 50/2, तो S की क्या वैल्यू होगी? 25, ठीक है। अब लगाएंगे हम कौन सा फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला। वो क्या होता है? S -A, S -B, S -C, इस पूरे का क्या होता है? अंडर होता है। ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। और ये ABC की वैल्यू है, S की वैल्यू भी निकाल दी हमने, ठीक है। अब जस्ट पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास? एरिया 25 -A 24, तो क्या वैल्यू आई? 1। और ये 25 - B क्या है? 17। जब 25 से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 8। और ये क्या गया? S -3, 25 - 9, तो 25 - 9 कितना आता है? 16। इस पूरे का अंडर। देखो, आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, कुछ वैल्यू बनेगी जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और उसका फिर आपको अंडर निकालना पड़ेगा। अगर आपको अंडर निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो सिंपल क्या क्या इसका ट्रिक है, आपको बस ये जितनी भी अंदर वैल्यूज़ है जो मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि एक आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है, इनको क्या करना है? आपने तोड़ना है। तोड़ना मतलब छोटी से छोटी वैल्यू पे लेकर आना है इनको। जैसे 25 है, 25 को कैसे लिखते हैं हम? 5 × 5 लिख सकते हैं। 25 को 5 × 5, 1 का तो 1 ही है। 8 को कैसे लिख सकते हो आप? 2 × 2 × 2, ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 2 4, 4 × 2 8, वही बन गया। 16 को कैसे लिखते हो आप? 4 × 4, ठीक है। आप इसको और तोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको 4 × 4 ही रहने देता हूँ। अब इस पूरे का क्या है? अंडर रूट समझ लो एक प्रकार का एक मंडप है जिसमें से जोड़े बाहर आएंगे अब, ठीक है। जोड़ा क्या है? एक जोड़ा एक बन के बाहर आएगा। जैसे 5 और 5 का जोड़ा है, तो ये 5 बाहर आएगा, इंटू 2 और 2 का जोड़ा है, तो ये भी बाहर आएगा। 4 और 4 का जोड़ा है, तो ये भी आएगा, बाहर आएगा। ये 2 बच गया, इंटू 2 अंदर गया, इसका जोड़ा नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 10, 40, 40 × 2, तो ये क्या आ गया? एरिया आ गया। तो ये अगला क्वेश्चन, पेरीमीटर दे रखा है आपके पास। एक साइड दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और 2 साइड है जो बाकी ट्राइंगल की, उसको जो आपस में माइनस करोगे तो उसका कितना आ रहा है डिफरेंस? 3। और पूछा क्या है? एरिया। तो अब देखते हैं क्या गिवन है। मान लो ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो इसको ये है 11, तो ये मान लो x है, ठीक है। मान लो अगर ये x है, ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3 है, तो मतलब एक x है तो दूसरी x + 3 होगी, क्योंकि x + 3 से जब x को माइनस करोगे तब आगे 3 आएगा, तो ये x + 3 है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या देखा है? 40। तो अब इनको प्लस करोगे, x + 3 + 11, ये कितना देखा है? 40। तो क्या गया? 2x + 14 = 40। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? पहले 14 उधर जाएगा, ठीक है, तो आगे आ गया 26, और 2 था इधर, जो 2 इसके नीचे जाएगा, ठीक है, तो आएगी 13। अब x आ गया 13, तो दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी? 16। x के लिए पुट की मैंने। अब इन्होंने क्या पूछा है? एरिया। एरिया निकालने के लिए हमको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? हेरोन्स फॉर्मूला।
हेरोन फॉर्मूला क्यों? क्योंकि तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है, तो और स्केलिन ट्रायंगल है, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके लिए हमारे को पहले एस टी होगा। एस के लिए इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इनका जमा करेंगे। इनको क्या क्या वैल्यू हमारे पास 11 है, 13 है और 16 है। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी, 40 20 आ जाएगा, क्योंकि इनका प्लस डिवाइड 2 कितना होता है, एस आ गया, वही तो चाहिए था। अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू किस में, फॉर्मूले में। एस 20 है, एस माइनस ए कितना है 11, तो एस माइनस ए 11, 20 से जब 20 से 11 गए तो 9 आ गया, एस माइनस बी 13, तो ये 7 और सी कितना है 16, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 20 से माइनस करें ना तो ये वैल्यू आ जाएगी। वही यूज़ करेंगे, फिर से तोड़ेंगे इनको, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 4, 3 इंटू 3, 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब जोड़े को बाहर निकालेंगे, ये 2 का जोड़ा है जो कि बाहर आएगा, तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 का जोड़ा बाहर आ जाएगा 3, और ये जो 4 है इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2, तो ये 2 का जोड़ा था बाहर आएगा, तो बाहर गया एक ही जोड़ा आएगा, एक बन जाएगा बाहर। अंदर क्या बच गया 7 इंटू 5 जो कि 35 होता है, और इसकी क्या वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 6, बस ये इन्होंने पूछा था। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है हमें, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, साथ में ये राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी है और आइसोसेल्स भी है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर गिवन है, आपको एरिया पूछा है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आइसोसेल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसका 2 प्लस अंडर 2, ये पेरीमीटर होता है 2 प्लस अंडर 2, ठीक है, आइसोसेल का। और यही हमें गिवन है, क्या गिवन है 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2 प्लस अंडर 2, ठीक है। अगर ये ए आ गया तो इसका जो एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस क्या है ए और हाइट क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा हाफ ए इंटू ए, जो कि आ गया हाफ ए की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा ना, बस इसका स्क्वायर कर दो। तो अब क्या आएगा हमारे पास, हाफ 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 2 प्लस अंडर 2, इसको ओपन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पर हम अभी इसको यूज़ करेंगे इसमें। तो क्या आएगा हमारे पास, इसको काट दो पहले, तो हमारे पास आ गया 128 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस अंडर 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू ए बी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया हमारे पास,
4 में से 2 बाहर गया, यहाँ से 6 में से 2 बाहर गया, तो 3 + 2 √2 बच गया। 2 से कैंसिल हो गए, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बन गई यहाँ पर? यहाँ बन गई हमारे पास 64/3 + 202। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? यहाँ पर 3 + 202 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 - 202 डिवाइड बाय 3 - 202। अगर प्लस हो यहाँ तब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर प्लस हो तो माइनस से, अगर माइनस होगा इधर तो यहाँ से हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई किया, अगर इसको मैं इससे काट दूंगा तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी पहले वाली। ठीक है, क्योंकि जी ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने 3 - और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ताकि जो ये नीचे है ना इसको हम काट पीट के ऊपर ले जाएं, बस इसलिए यूज़ करते हैं इसको। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 64 × 3 - 202। और नीचे क्या बन गया? ये इसको ध्यान से देखो, तो ये ए होगा, ये बी होगा, सेम ये वाला फॉर्म यूज होगा, a - b a + b a² - b², a + b a - b। ठीक है, यहाँ a क्या है? 3 है, और b क्या है? 202। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो a का स्क्वायर माइनस होता है बीच में, माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? 4, और √2 का स्क्वायर कितना देगा? 2, क्योंकि यहाँ पर आएगा 202 का स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2। तो अब क्या आ गई वैल्यू? 4 × 2 8, 64 3 - 202। बस इतना ही इन्होंने पूछा था, ये था इनका एरिया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें साइड में, इसमें जो साइड दे रखी है कोर्स बोलते हैं, जो कि साइड दे रखी है मेरे को, वो क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। और इसमें थोड़ी सी, और इसमें क्या दे रखा है कि आपको इसमें पेंट करना है। मान लो ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या 12, 37 और 35, इसमें आपको क्या करना है? पेंट करना है। ठीक है, और 8/m², ये इसका रेट है, और आपको क्या यहाँ क्या करना है? पेंट करना है। और पेंट क्या होता है? एरिया में होता है पेंट। तो सिंपल सीधा ना लिखते हुए इन्होंने मतलब थोड़ा सा टेढ़ा दिया है क्वेश्चन। तो एरिया क्या होता है? एरिया निकालने के लिए 3 साइड है ना, तो इसमें सीधा क्या लगेगा? हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला क्या होता है? S - A, ये होता है। S क्या होता है? इनको ऐड करो, डिवाइड 2 करो। पहले तो S निकालेंगे, S की वैल्यू क्या आ जाएगी? S कितना आ गया? 84/2, जो कि आ गया 42। अब यहाँ पर जस्ट पुट करेंगे S की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? 42 S - A। 42 में से जब 42 से 12 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 30 B 35। 42 से 35 गए, कितने बचे? 7। सेम वही ट्रिक लगाएंगे कि इसको पहले तोड़ो। तो 42 कैसे तोड़ेंगे अब? 7 × 6, 5 × 6, 5 ऐसा ही रहेगा, 7 ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसमें से कपल को बाहर निकालो, एज अ जोड़े जोड़े बाहर निकलेंगे एक बन के। 6 और 6 बाहर आएगा, 7 7 बाहर, और ये 5 इसके साथ जाएगा बाहर। ठीक है, अंदर कुछ नहीं बचा, तो इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 42 × 5 210। ये आ गया एरिया। एरिया तो आ गया हमारे पास। अब इन्होंने बोला है इसमें करना है हमने पेंट। क्या रेट है पेंट करने का? 8/m², और ये क्या आ गया? 210 m²। तो हमको पेंट जो करना पड़ेगा ना, उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी? एरिया इंटू रेट। कितना एरिया है
और किस रेट से पेंट करना है, तो क्या आ जाएगा, ये रहेगी इसकी क्या कॉस्ट, ठीक है, पेंट करने की। ये पूछा था इन्होंने। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारे पास 48 और 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एक साइड की 8 है, तो इसने दूसरी साइड की पूछी है कि कितनी है, ठीक है। बस इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम। कौन सा फॉर्मूला होता है एरिया का, जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है, मान लो ये 8 है, और एरिया क्या है इसका गिवन है जो कि 48 है, हाफ इंटू बेस कितना है 8। अब एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ कितना जाएगा डिवाइड में 12। बस यही पूछा था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जब भी क्वेश्चन करो उससे पहले वीडियो पॉज करो, स्क्रीन में क्वेश्चन होता है, आप उसको ट्राई करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप खुद ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आपको एक थोड़ा आदत बने, थोड़ा सा आपका दिमाग लगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन उतारोगे तो आपको नहीं समझ आएगा फिर बाद में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए खुद एक बार ट्राई करो कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या दे रखा है, हमको हाइट दे रखी है 48 और जो बेस है उसका वो कितना है 1/6 ऑफ हाइट, मतलब हाइट का 1/6 है। बस एरिया पूछा है, फॉर्मूला लगाना है सीधा ही, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि बेस 1/6 है हाइट का, तो बेस की वैल्यू निकाल देते हैं 1/6 इंटू हाइट कितनी है 48, तो बेस कितना आ गया 8, तो यहाँ पर पुट करो फॉर्मूले में, बेस 8, हाइट कितनी आ गई 48। तो जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो आपका कितने वैल्यू आ जाएगी, बस ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी इन्होंने दे रखा है यही पूछा था। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो इसको ट्राई करो, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपके पास, इसमें दे रखा है बेस की वैल्यू क्या दिख रही है एल दे रखी है, और हाइट क्या दे रखी है 4l+7, ठीक है। और ये जो बेस और हाइट है इनका सम भी दे रखा है आपको 37। आपको पूछा है एरिया, तो ये जो सम दे रखा है ना बेस प्लस हाइट, ठीक है, क्या देख रहा है 37, और इसको मैं वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एल की वैल्यू निकल जाएगी। बेस क्या था एल प्लस हाइट क्या था 4l+7 इज टू 37, एल और 4l कितना हो गया 5l, 7 यहाँ था 7 दूसरी तरफ गया तो कितना बचेगा 30, तो एल क्या बचे, एल क्या बनेगा हमारे पास 6, l6 आ गया। बस अब इनमें पुट करो एल की वैल्यू और देखो आपके पास क्या आता है, बेस कितना आ गया 6, हाइट क्या आ गई 4 × 6 + 7, एल की जगह क्या बना 6, तो कितना आ गया 31, 6 4 24 + 7 31। बस एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है 6 और हाइट कितनी है 31, बस यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट है ये इस तरीके से, ये मान लो सेंटर है। अब इसको सेंटर मान के अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है, जो कि इसके साइड से टच हो रहा है,
अब ये सबसे बड़ा सर्कल है जो कि इस ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ से टच हो रहा है यहाँ से। अब इसे बड़ा ड्रॉ करोगे तो बाहर जाएगा इस ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये ही जो है सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। इसकी जो रेडियस होता है ना उसको बोलते हैं इन रेडियस। अंतः त्रिज्या, इसको, ये आर इन रेडियस, ठीक है। अगर मान लो बाहर से कोई ऐसा सर्कल खींचे जो इन तीनों पॉइंट को टच करे, ठीक है, इसको आउट रेडियस बोलते हैं। पर आपको वो नहीं देखना है, आपको अभी मैं यही बता रहा हूँ। इन रेडियस, ये जो रेडियस है ये वाला, ये आर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इन रेडियस। अब इस इन रेडियस का रिलेशन होता है एरिया के साथ। एरिया और पेरीमीटर के साथ इसका क्या है? रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? ये बोलते हैं कि जो एरिया होता है ना वो होता है पेरीमीटर इंटू ये जो आर है डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये रिलेशन है इनका। और पेरीमीटर बाय 2 क्या होता है? एस। तो ए क्या होता है? आर इंटू एस। आपको ये चीज़ याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन करने पहले, वहाँ पे अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है जिसके अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल आप ड्रॉ करोगे उसका जो रेडियस होगा, ठीक है, उसको इन रेडियस बोलते हैं। इसका एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है? एरिया होता है इन रेडियस इंटू एस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको पास दे रखा है एरिया 343 और इन रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अंतर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एरिया दे रखा है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूछा है पेरीमीटर, तो आपको पता है फॉर्मूला। एरिया क्या होता है आपके पास? एरिया होता है इन रेडियस इंटू एस। बस इसमें वैल्यू पुट करो, 343 इजिकल टू आर की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू एस। तो आपके पास एस आ जाएगा 343/7। जब इसको आप काटोगे तो आपके पास 49 आएगा। अब 49 आ गया एस, लेकिन आपसे पूछा क्या है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर होता क्या है? ये होता है एस इंटू 2, है ना। तो और क्यों ए एस इंटू 2 क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब कि क्या है? पेरीमीटर का क्या होता है? हाफ होता है एस। तो जब पेरीमीटर को एक साइड रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, ठीक है। तो ये बन के आएगा। अब पेरीमीटर निकालोगे, एस की क्या वैल्यू थी? 49 इंटू 2, निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन तब आपसे होगा जब आपको ये चीज़ पता होती है। एरिया क्या आता है? इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर का क्या मल्टीप्लिकेशन होती है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ आपको ट्राइंगल की, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल ये है। ये एंगल मान लो एक्स है, ये वाई, ये जी एंगल है। ये जी है, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है। ये एंगल हो गए। ये ए है, ये बी और ये सी, ए पी क्यू आर, ठीक है। इनकी लेंथ भी चलो लिख ही देता हूँ मैं। ये ए बी सी पी क्यू आर। अब ये ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? ठीक है, इनकी कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है कि ए सिमिलरिटी। सिमिलर का मतलब होता है कि ये इक्वल नहीं है, मतलब कि एरिया वाइज, लेकिन सिमिलर है, देखने में आपको सिमिलर लगेंगे ये। एक होती है ए सिमिलरिटी। ये ए सिमिलरिटी क्या होती है? ए मतलब एंगल,
एंगल एंगल सिमिलरिटी, इन दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। मान लो ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है, इसका ये एंगल और ये एंगल एक्स वाई, इसके ये वाई एक्स, दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, किस बेस पे, ए सिमिलरिटी के बेस पे। ठीक है। दूसरा होता है एस 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 सिमिलरिटी। ये एस 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 सिमिलरिटी क्या होती है, एस का मतलब साइड, एस का मतलब साइड, अगर साइड 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 सिमिलरिटी, अगर ये वाली साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसकी ये वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात, मतलब जब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, जब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो वह एस 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 सिमिलरिटी के तहत हम बोलते हैं कि वो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है। और तीसरा नियम क्या होता है, एस ए एस सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है, साइड एंगल साइड, मतलब इसमें कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, और एक एंगल साथ में इक्वल होगा, तब हम क्या बोलेंगे, वो दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। बस ये कुछ नियम होते हैं। ठीक है। ये इतना बस इसका पता होना चाहिए भाई, ये चीज़ ये होती है। ठीक है। और साथ में फॉर्मूला होता है इनका कि जो एरिया है पहले ट्राइंगल का और जो एरिया है दूसरी ट्राइंगल का, वो इक्वल होगा इनके हाइट के अनुपात का स्क्वायर के बराबर। मान लो इसका जो एरिया होगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस ट्राइंगल की एरिया का जब अनुपात निकालोगे आप, ठीक है, वो ये जो हाइट होगी इन दो ट्राइंगल की, मान लो ये एरिया वन है तो एच वन है, ये H2 है, इनका जब अनुपात निकालोगे उसका जब स्क्वायर करोगे वो क्या आएगा, इसके अनुपात के बराबर आएगा। ठीक है। और यही इक्वल होता है किसके, एरिया का जब अनुपात निकालोगे वो इसके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइट के अनुपात के स्क्वायर या बेस के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करो, इसमें क्या गिवन है आपको कि सबसे पहले तो दे रखा है कि दो के ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है। और एक ट्राइंगल का एरिया 48 है, दूसरे का 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया दोनों का। और बोला क्या है इन्होंने कि जो स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड आउट करनी है कि जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है। मैंने अभी बताया आपको फॉर्मूला कि जो एरिया है दो ट्राइंगल का, उसका जब आप अनुपात निकालोगे वो किसके अनुपात के बराबर होगा, जो हाइट होगी पहले ट्राइंगल की और दूसरे ट्राइंगल की जो हाइट होगी उसके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। बस इसमें पुट करो वैल्यू, एरिया वन मान लो, इसको एरिया वन मान लिया मैंने। ठीक है। तो क्या वैल्यू आती है, अपॉन 156 इज इक्वल टू, हाइट वन क्या है, 6 दे रखी है, और ये मेरे को 6 इसके सामने लिखना है, इसके सामने नहीं लिखना है, क्योंकि 48 जो है एरिया छोटी ट्राइंगल का है, उसी की हाइट भी दे रखी है हमें, तो 48 के सामने 6 लिखा, क्योंकि पहली हाइट है ये किस चीज़ की हाइट है, ये स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट है। ये हमें पता नहीं है, जो निकालनी है। ठीक है। अब ये कितना आ गया, 48 156 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक साइड रहने दूंगा, बाकी जो काटने वाले टर्म्स है वो दो साइड जाएगी। ठीक है। तो क्या आएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाऊँ तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन ये नीचे आएगा 48, और ये जो 156 है ये क्या जाएगा ऊपर, इस तरह से। अब थोड़ा सा काटा पीटी होगी,
अब ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 39 × 3 का अंडर रूट। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आता है, ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप ध्यान दोगे कि इसमें सिमिलरिटी नहीं दी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब आपको दे रखा है ट्रायंगल 1 है जिसका एरिया 420 है, और ट्रायंगल 2 है जिसका एरिया कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें बेस 1 भी दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और बेस 2 कितना है 7.5। मतलब एरिया क्या होता है, मान लो एरिया 1 है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया 1 कितना है 420, हाफ इंटू बेस कितना है 60, और हाइट कितनी है, हाइट नहीं दी है, हाइट का रेशियो पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो इसको मैं h1 मान लेता हूँ। तो h1 कितना आ गया, यहाँ से काटा 30, तो 30 नीचे आएगा 420/30। तो h1 आ गया कितना, h1 आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम h2 निकालेंगे। h2 कितना, मतलब कि एरिया जो है 2 का वो कितना रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दे रखा था 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ इंटू बेस कितना दे रखा था, बेस कितना दे रखा था 7.5 इंटू h2। अब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1500 इंटू 2 नीचे था तो 2 ऊपर जाएगा, 7.5 है यहाँ पर। अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि 7.5 होता है 75.10, तो ये जो 10 नीचे था ऊपर ऊपर गया, ये h2 हो गया। अब इसको मैं काटूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, इस तरीके से। ठीक है, अब जस्ट मैं h1 और ये जो h2 है, ठीक है, इनका क्या रेशियो निकालूंगा, तो आ जाएगा h1/h2 इक्वल टू h1 की वैल्यू भरूंगा, कितनी है h1 की वैल्यू 14, और h2 की वैल्यू क्या है 1500 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू नहीं आएगा, अब अपॉन 15 आएगा। अगर ये इसके अपॉन में तो ये ऊपर जाएगा 15, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 15 से 15 गया तो 100, 7 और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा 7/200। मतलब h1/h2 कितना आ गया 7/200। ये आंसर है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने किए ट्राइंगल के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है।